Hello everyone. So today we will study about the fertilization and development of embryo in the human beings. In our last class we have already discussed about the female reproductive system and today we will start with the fertilization. तो fertilization हमारे पास दो तरीके से हो सकता है, या तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो सकता है या फिर इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो सकता है. अगर गैमेट का फ्यूजन बॉडी के फीमेल बॉडी के बाहर हो तो उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जैसे इन द केस ऑफ फ्रॉग होता है. वही इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है जब बॉडी के अंदर फ्यूजन हो गैमेट्स का, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग के केस में होता है. एज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ह्यूमन बीइंग्स, तो लेट्स स्टार्ट विद द ह्यूमन बीइंग. इन ह्यूमन बीइंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस. तो ह्यूमन बीइंग में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है. हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि ओवरी से क्या रिलीज आउट होगा, ओवा रिलीज आउट होगा. एंड फॉर एग्जाम्पल इस टाइम पे कॉप्यूलेशन हो जाता है बिटवीन मेल एंड फीमेल, तो स्पर्म एंटर किस में कर जाएंगे, यूट्रस में, एंड देन गोज इनटू द ओविडक्ट. वहाँ पर ओवा के साथ स्पर्म क्या कर जाएंगे, फ्यूज कर जाएंगे, एंड दे विल फॉर्म द जाइगोट. This process is known as a fertilization. The fusion of the sperm and the ova during copulation, which lead to the formation of zygote, is known as fertilization. Fertilization हमेशा कहाँ पर होता है, ओविडक्ट के अंदर होता है. अब फर्टिलाइजेशन जैसी हो जाएगा तो हमारे पास क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा. जाइगोट डिवाइड करेगा, 2 सेल कंडीशन बनाएगा, फिर 4 सेल बनाएगा, फिर 8 सेल्स बनाएगा, फिर 16 सेल. इस तरीके से जाइगोट रिपीटेडली डिवाइड करेगा और किसकी फॉर्मेशन कर लेता है, जाइगोट एम्ब्रियो की फॉर्मेशन कर लेता है. फर्दर एम्ब्रियो क्या कर जाता है, हमारे पास की यूट्रस की वॉल में इम्प्लांट कर जाएगा, एम्बेडेड हो जाएगा. इस प्रोसेस को कहा जाता है इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो. तो एम्ब्रियो का इम्प्लांट होना थिक लाइनिंग ऑफ द यूट्रस में, इसको क्या कहा जाता है, इम्प्लांटेशन कहा जाता है. जैसे ही हमारे पास इम्प्लांटेशन हो जाता है उस टाइम पे डिस्क लाइक एक स्पेशल टिश्यू बनता है ऑन द यूट्रस वॉल, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं. प्लेसेंटा और एम्ब्रियो या बेबी के बीच में, फीटस के बीच में एक कनेक्शन, एक कोड बनती है, जिसको हम क्या कहते हैं, अम्बिकल कोड बोलते हैं. जो भी एक्सचेंजेस होंगे बिटवीन मदर एंड द बेबी, वो किसके थ्रू होते हैं, प्लेसेंटा के थ्रू होते हैं. इवन इन दिस फिगर यू कैन सी अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑन द प्लेसेंटा. दीज आर नोन एज विलाई. इनको हम क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं. विलाई क्या करेंगे, सरफेस एरिया इंक्रीज कर देंगे. वहीं प्लेसेंटा का क्या फंक्शन होता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है व्हाट इज़ अ फंक्शन ऑफ एम्ब्रियो. तो एम्ब्रियो का काम होता है एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, वेस्ट प्रोडक्ट का कराना बिटवीन एम्ब्रियो एंड द मदर सेल. तो ये प्लेसेंटा का फंक्शन आपको याद होना चाहिए, इट्स इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट है, अब हमारे पास फर्टिलाइजेशन हो गया, एम्ब्रियो भी क्या हो गया, एम्बेडेड हो गया, एम्ब्रियो फीटस डेवलप हो रहा है इनटू अ बेबी. अब ये जो पीरियड होता है फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू द बर्थ ऑफ द बेबी, इस पीरियड को कहा जाता है गैस्टेशन पीरियड. और ये जो गैस्टेशन पीरियड होता है ना, वो हर एक इंडिविजुअल में अलग होता है. इंडिविजुअल का मतलब है स्पीशीज़ में. डॉग्स में अलग गेस्टेशन पीरियड होता है, ह्यूमन बींग्स में अलग होता है, रैट में अलग होगा. तो हर एक मैमल में गेस्टेशन पीरियड अलग होता है. वहीं ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें तो उनमें 9 मंथ्स का गेस्टेशन पीरियड होता है. जैसे ही 9 मंथ्स कंप्लीट होते हैं उस टाइम पे ये जो यूट्रस की वॉल होती है, ये कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करती है, एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करती है, विच पुशेज द बॉडी, विच पुशेज द fetus out from the body or the baby out from the body. This is known as the delivery of the baby. And here your topic is being completed, which is the development of embryo and the fertilization. अब हमें ये तो समझ आ गया कि अगर हमारे पास फ्यूजन हो जाए स्पर्म एंड ओवा का तो क्या बनता है, बेबी डेवलप होता है, एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से फीटस बनेगा, फीटस से बेबी की डेवलपमेंट हो जाती है. बट अगर इन केस ओवा फर्टिलाइज नहीं होगा तो हमारे पास क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा. एंड आपको ये कंसाइज नोट, यू कैन गेट दीज नोट्स ऑन माई टेलीग्राम चैनल विच इज रहेजा बायोलॉजी. सो द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स.